Hello friend, I am Umashankar Malviya and today I will teach you very important grammatical part preposition। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा preposition। preposition इन सेंटेंस फॉर्मेशन में विदाउट दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स के बिना नो एनी सेंटेंस गिव कंप्लीट मीनिंग। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट अर्थ नहीं देता। मतलब प्रपोजिशन वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है इन। इन का मतलब होता है किसी जगह में या किसी चीज़ के अंदर। एग्जांपल आई एम इन अ फ्लैट, मैं फ्लैट में हूँ। दूसरा है ऑन। ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, सतह को छूते हुए। एग्जाम्पल ही इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर पर है। थर्ड है ऑफ। एग्जाम्पल द पेजेस ऑफ द बुक इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ऑफ का मतलब होता है का। द पेजेस ऑफ द बुक, किताब के पन्ने। फोर्थ है इनटू। एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा। फिफ्थ है अबाउ। एग्जाम्पल द वाटर लेवल इज अबाउ द डेंजर, वाटर लेवल डेंजर के अबाउ है, ऊपर है। वाटर लेवल डेंजर के निशान के ऊपर है। अबाउ मतलब ऊपरी सतह पर। बिलो मतलब नीचे। एग्जाम्पल द ऑयल इज बिलो द लेवल, ऑयल बिलो द लेवल है, लेवल के नीचे है। 7 है इनसाइड। ही कम इनसाइड या कम इनसाइड, अंदर की ओर आओ। 8 है बिसाइड। एग्जाम्पल आई प्लेस द बुक बिसाइड द लैम्प, मैंने किताबें लैम्प के नज़दीक रखी है और उसके पास रखी है। 9 है बिसाइड्स। एग्जाम्पल व्हाट अदर सब्जेक्ट डू यू एंजॉय बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा या इंग्लिश के अतिरिक्त और कौन सा सब्जेक्ट तुम एंजॉय करते हो। तो दोस्तों क्लियर है बिसाइड और बिसाइड्स। दस है ओवर। एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ओवर द माउस, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। आपने सुना होगा ओवर ब्रिज, जो सड़क के ऊपर से निकल जाता है या रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से निकल जाता है, ओवर ब्रिज। फ्लाई ओवर, तो ओवर मतलब किसी सतह के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो केट जम्प्ड ओवर द माउस, केट माउस के ऊपर से कूद गई थी। 11 बिटवीन। एग्जाम्पल हु इज़ स्ट्रांग बिटवीन बोथ, दोनों में से कौन स्ट्रांग है। दो के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन का उपयोग करते हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड बिटवीन बोथ। 12th है अमंग। एग्जाम्पल हु इज बेस्ट अमंग ऑल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड अमंग ऑल दिस फ्रेंड्स, तुम्हारा इन सभी दोस्तों में बेस्ट फ्रेंड कौन है। अमंग दो से ज़्यादा की बात जब की जाती है, उनमें से सेलेक्ट करना होता है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। 13 है नियर। एग्जाम्पल ही वॉज स्टैंडिंग नियर कार, वो कार के पास खड़ा है। नियर मतलब पास में। 14 है फॉर। एग्जाम्पल माई कॉलेज इज़ टू फॉर फ्रॉम माई हाउस, फॉर मतलब डिस्टेंस के लिए होता है कि मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है। 15 है एट। एग्जाम्पल है आई एम एट अ पार्टी, मैं पार्टी में हूँ। आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। 16 है अंडर। एग्जाम्पल ही स्टूड अंडर द ट्री, वह ट्री के
नीचे खड़ा हुआ है। 17 है beneath she felt the new job was beneath her ex ambition. 18 है onto, she climbed onto the roof, वह रूफ पर चढ़ा हुआ था। 19 upon, the cat jumped upon the rat, केट रेड के ऊपर कूद गई थी। 20 है amongst, the documents was lost among all the clutter, क्लटर मतलब फैली हुई चीज़ें, अस्त व्यस्त। द डॉक्यूमेंट वॉज लॉस्ट अमंग्स ऑल द क्लटर, डॉक्यूमेंट इन सब फैली हुई चीज़ों में खो गए थे। अमंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों में अमंग्स लगाते हैं, किसी चीज़ के बीच खो जाना। "21 outside, she has no interest outside of her work, उसे अपने काम के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 22 फ्रॉम, ही केम फ्रॉम इंदौर, वह इंदौर से आया था। 23 बिहाइंड, देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक टेम्पल है। बिहाइंड मतलब पीछे। तो दोस्तों प्रेपोजिशन क्लियर हो गया। अब आप क्या करिए कि आप इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए प्रेपोजिशन के, और सही प्रेपोजिशन लगाना सीखिए, और इसके एग्जाम्पल लिखिए, बनाइए जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड हों, और उसे यूज़ कीजिए अपने डेली रूटीन इंग्लिश में, तो आपको ये याद हो जाएगा। और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।